दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच में ताइवान को लेकर तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी बीच में सबका ध्यान भारतीय सीमा के पास से हट गया, लेकिन चीन भारतीय सीमा पर लगातार अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ाते जा रहा है, जो कि भारत के लिए खतरा हो सकता है। पहले दिनों में ही भारत और चीन के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था और अब जहां पर ताइवान के साथ भी चीन का तनाव बढ़ गया है, वहीं चाइना भारतीय सीमा पर भी अपने सैन्य उपकरण और सैनिकों की तैनाती तेजी के साथ कर रहा है। चीन और ताइवान के बीच में तनाव क्यों बढ़ रहा है, ये समझना भी यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम चीन के सैन्य उपकरणों और सैनिकों की तैनाती भारतीय सीमा पर समझना चाहते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि चीन और ताइवान और अमेरिका के बीच में आखिर तनाव किस बात को लेकर बढ़ रहा है। दरअसल जैसा कि आपको पता होगा कि चीन ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है और ये समझता है कि ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है और कोई अलग देश नहीं है। इसीलिए चीन ताइवान के ऊपर अपना हक जताता है। वहीं दुनिया भर के सामने ताइवान को लेकर काफी आक्रामक रहता है। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने यह ऐलान कर दिया कि वह सिंगापुर और जापान का दौरा करने के बाद ताइवान का भी दौरा करेंगी, ताकि वह ताइवान को अमेरिका से मिलने वाला समर्थन साफ तौर पर जता सके और ये साफ कर सके कि अमेरिका ताइवान को समर्थन देता है और हर हालात में ताइवान के साथ खड़ा है। जैसे ही नैन्सी पेलोसी ने यह ऐलान किया, चीन गुस्से में आग बबूला हो गया। चीन इतना ज्यादा परेशान हो गया कि लगातार एक के बाद एक धमकियां आने लगी। पहले चीन की धमकियां हवाबाजी होती थी। चीन ना तो ताइवान को नाम लेता था और ना ही अमेरिका का नाम लेता था, लेकिन धीरे धीरे जब चीन को ये बात लगने लगी कि अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा जरूर करेगी, तब चीन ने अपनी धमकियों में सीधे तौर पर अमेरिका और ताइवान का नाम लेना शुरू कर दिया। एक बार तो चीन ने ऐसी धमकी दे डाली कि अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो गया। चीन ने यह बात साफ साफ कह दी थी कि अगर नैन्सी पेलोसी का जहाज ताइवान की तरफ जाता है तो वह उस जहाज को मिसाइलों से या फिर लड़ाकू विमानों से हमला करके गिरा देंगे। यही वजह है कि चीन और अमेरिका के लिए नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा सम्मान की बात पर आ गया था। अगर अमेरिका नैन्सी पेलोसी को ताइवान दौरा करने से रोक देता तो ये साफ हो जाता कि अमेरिका चीन की धमकियों से डर गया है और वह ताइवान का साथ नहीं देगा। वहीं पर अगर चीन की लगातार धमकियों के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा कर लेती है तो चीन की इज्जत पर भी एक बार फिर से बहुत बड़ा दाग लग जाएगा कि चीन बस धमकियां देने वाला देश है और कुछ करता नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात कुछ अलग ही बयां करते हैं। असल में नैन्सी पेलोसी ने अपना ताइवान दौरा बिल्कुल भी कैंसिल नहीं किया। अमेरिका भी नैन्सी पेलोसी के समर्थन में आ चुका है। अमेरिका ने भी साफ साफ कह दिया है कि वह चीन की धमकियों से डरने वाला नहीं है और नैन्सी पेलोसी अपना दौरा जरूर करेंगी। मौजूदा समय में नैन्सी पेलोसी ताइवान के अंदर ही मौजूद हैं और वह अपना दौरा कर रही हैं, लेकिन चीन ने यह धमकी दी है कि वह एक टारगेट मिलिट्री ऑपरेशन करने वाला है, जिसके तहत हो सकता है कि वह नैन्सी पेलोसी के ताइवान से बाहर जाने तक का इंतजार करे और उसके बाद हो सकता है कि कुछ सैन्य गतिविधि वह करने का प्रयास करे। लेकिन दोस्तों, सैन्य मामले में चीन अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरता। अमेरिकी नौसेना इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि पूरी चीनी नौसेना को महज कुछ घंटों में तबाह करने की क्षमता रखती है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के इर्द गिर्द मौजूद है और चीन के ऊपर लगातार नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका के शक्तिशाली फाइटर जेट भी पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं कि जरूरत पड़ने पर किसी भी तरीके के हालात को वो झेल सके और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। जहां पर चीन और ताइवान के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका भी चीन से लड़ाई के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, वहीं पर इस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा कि चीन धीरे धीरे भारत से सटी सीमा पर न सिर्फ सैन्य और लड़ाकू उपकरणों को डिप्लॉय कर रहा है, बल्कि अपने सैनिकों की तैनाती भी लगातार बढ़ा रहा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है क्योंकि चीन ताइवान और अमेरिका की तरफ लड़ाई की नजर से देख रहा है। इसीलिए शायद उन्हें डर है कि कहीं भारत इस बात का फायदा उठाकर चीन के ऊपर हमला न कर दे। इसीलिए चीन अपनी सुरक्षा के लिए भारतीय सीमा के नजदीक भी सैन्य उपकरणों और सैनिकों की तैनाती कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि चीन अपने लड़ाकू विमान, यहाँ तक कि परमाणु बमों से लैस बॉम्बर विमान भी भारतीय सीमा के नजदीक तैनात कर सकता है। भारत भी चीन की हरकतों को और विश्व में बदलते हालातों को अच्छे से समझता है। इसीलिए भारत अपने सबसे उन्नत और शक्तिशाली सैन्य उपकरण, लड़ाकू विमान, रडार और सर्विलेंस सिस्टम को चीन से सटी सीमा के पास तैनात कर रहा है। यही नहीं, हम हमारे जवानों की संख्या को भी बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारत हर तरीके से तैयारी कर रहा है कि चीन के द्वारा की गई किसी भी तरीके की हरकत का जवाब मुंहतोड़ तरीके से दिया जा सके। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या चीन ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।